हेलो मेरा रसगुल्ला, कैसे हो आप लोग। तो हाय, दिस इज अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। और इसको पढ़ने से पहले आपको क्लास 9 का थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, जो कि क्लास 9 में पहला चैप्टर आपने पढ़ा था संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम, और इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर क्लास 10th के बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो मतलब कि वास्तविक संख्या आपके बस की बात नहीं है, पल्ले की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो दे पाऊंगा। और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलें, ऑल का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलते हैं अपन नंबर सिस्टम पर, संख्या पद्धति पर, ठीक है ना। संख्या पद्धति पर, संख्या पद्धति की दो प्रकार है, मतलब दो भाग है, दो बेटे हैं। मतलब पहला जो बेटा है वो है, उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और दूसरा जो है वह है अवास्तविक संख्या। क्या है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या नॉन रियल नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर या नॉन रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब कि संसार की सभी संख्याएं, संसार की सभी संख्याएं, संसार के सभी संख्याएं, ठीक है ना। सिर्फ किसको छोड़कर? कुछ चीजें, संसार की सभी संख्या कहने का मतलब यह नहीं है कि सारी संख्या हो सकती है, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि वास्तविक नहीं है। जैसे कि आप देख ले, अगर √2 को माइनस के अंदर रूट में अगर -2 लेना है तो ये कभी भी सत्य नहीं होगा, ये गलत होगा, ये असत्य होगा। अगर मैं √5 को -5 को रूट के अंदर ले लूं तो ये बिल्कुल गलत है, ये अवास्तविक है, नॉन रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना कि वास्तविक संख्या, ना कि रियल नंबर है। क्लियर बात है। अब देखिए वास्तविक संख्या में कौन कौन सी चीजें आती है। तो सब संसार के सभी संख्या, संसार के सभी संख्या वास्तविक संख्या है। और ये वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है? तो पहली चीज है जो अपन देखेंगे वो है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है बात। अब ये परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अंश बट्टे हर के रूप में हो, परंतु नीचे हर जो है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल में, अगर मैं लिखता हूं 0, तो 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं अपन। ये p/q के रूप में दर्शा रहा है, p/q के रूप में दर्शा रहा है, ठीक है ना। अब जैसा कि 0, 2 और उसके बाद 4, 5, 3, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई का मान जो है ना 22/7 होता है। सारे बच्चे कहते हैं सर पाई का मान 22/7, मतलब कि वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय है, जो कि इरेशनल नंबर है। और ये मैं बता दूं कि पाई का मान मिलियन ट्रिलियन निकाले गए हैं, जिसमें एक मान के चला है साइंटिस्टों ने 22/7। क्लियर हो गई बात। तो पाई का मान परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं है, इस वजह से वो अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। अब कौन कौन सी संख्या हो सकती है? तो सर वे संख्या है जो दशमलव के बाद रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो, वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। और कौन सी संख्या होती है सर? जिसका रूट ना निकले वो अपरिमेय संख्या, जिसका रूट ना निकले वो अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट निकलता हो वो परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। ये सारी संख्या क्लियर हो गई। जो संख्या दशमलव में हो वो परिमेय संख्या, जो
जो संख्या दशमलव में हो वो परिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से मतलब समूह से वास्तविक संख्या बनती है। क्लियर हो गई बात। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। अब अपन देखते हैं कि परिमेय संख्या के कितने भाग है, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आते हैं नहीं आते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है ना, तो वो अपने को जानना है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मुख्य मुख्य बातें नहीं समझ में आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अपन अब देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपन ने अभी बताया रेशनल नंबर। क्या बोला है? रेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात। रेशनल नंबर के अंदर दो चीजें आती है। एक आती है दशमलव संख्याएं। क्या आती है? दशमलव संख्या। और दूसरी आखिरी संख्या आती है पूर्णांक। दशमलव संख्या को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स। क्लियर हो गई बात। दशमलव संख्या के अंदर भी दो चीजें आती है। पहली चीज है शांत। क्या है? शांत। शांत संख्या। दूसरी चीज है अशांत संख्या। क्या है? अशांत संख्याएं। ठीक है बॉस। पहली चीज है शांत संख्या, दूसरी चीज है अशांत संख्या। शांत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटेड नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड नंबर। क्लियर। अशांत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड नंबर। नॉन टर्मिनेटेड नंबर। क्लियर हो गई बात। शांत संख्या कौन सी संख्या? वे संख्या जो दशमलव के बाद कुछ हद तक जाकर रुक जाए, या फिर वह संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट हो पर खत्म ना हो, शांत संख्या कहलाती है। नॉन टर्मिनेटेड नंबर जो दशमलव के बाद रुकती नहीं है, जाती चली जाती है। या वे संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट भी ना हो, खत्म भी ना हो, वैसी संख्या नॉन टर्मिनेटेड मतलब आसान संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्या अपन देखेंगे। पूर्णांक संख्या के कितने परिवार हैं? अरे सारे परिवार को अपन उठा के लाएंगे यार। तुम बस लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं करोगे ना तो मेरा कुछ नहीं जाता है, आपका पैसा भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में या नहीं करने में। बस एक चीज है कि मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ नहीं है। जबरदस्त वीडियो अपन लेकर आएंगे वास्तविक संख्या क्लास 10 पर। अभी बेसिक है और बेसिक क्लास 2 क्लास चलेंगी अपन। ठीक है ना। तो अपन ये बात समझ ले, पूर्णांक संख्या के अंदर बहुत सारी संख्या आती है। इसके पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को उठा कर लाएंगे। मेरे रसगुल्लों, पूर्णांक संख्या के भी सारे फैमिली को उठा के लाएंगे। पहली जो फैमिली का नाम है वो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है ना। दूसरा जो है ना वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। तीसरा जो है ना वो है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। क्या होता है बच्चों? कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या, चौथा क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। और उसके बाद सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। ठीक है ना। आपको थोड़ा तो इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं ना कि आपको दिक्कत नहीं हो आगे। क्या आपको दिक्कत नहीं हो समझने में? ओके ना। अब प्राकृत संख्या सर किसको कहते हैं? पहले नंबर को देखो, प्राकृत संख्या। और उससे पहले आपको समझना है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में बच्चों क्या होता है? पूर्णांक संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। क्लियर हो गई बात। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होते हैं। ठीक है ना। बस बट्टे वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। बट्टे वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। रूट जिसका ना निकले वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखना है प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या सर जब दुनिया शुरू हुई थी ना मेरी जान, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या ही था।
एक से कोई भी चीज मिलना शुरू होता है, प्रारंभ होता है, इसीलिए प्राकृत संख्या कहा गया उसे। वह संख्या है जो एक से शुरू हो या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात है पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर क्या होता है? शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में मतलब एक से शुरू होने वाली संख्या में अगर शून्य मिला दें तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, चाहे वो सेम नंबर दो गुणनखंड हो, सेम दो गुणनखंड हो, चाहे अलग अलग दो गुणनखंड हो या उससे ज्यादा हो, वो सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अब देखिए यहां पर 8, 9, 10, 12 डॉट 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 इस तरह के नंबर भाज्य संख्या है। और इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। क्लियर हो गई बात। अब अभाज्य संख्या पढ़ेंगे अपन। अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जो खुद से घटे, किसी के बाप से न कटे, किसी से न कटे। समझ ली बुआ? खुद से कटे या एक से कटे, तो एक तो कॉमन है, वो एक तो मैथ का हीरो यार, गणित है, किसी को भी काट देती है। इसलिए मैं खुद एक को नहीं लेता हूं, मैं कहता हूं वे संख्या जो खुद ही से कटे वो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। जैसे कि आप देखो अगर तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के नंबर है। कोई है जो काट के दिखाए? सिर्फ उसी नंबर से कटेगा। 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 1 से तो सारी संख्या कटती है। तो वे संख्या जो खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ना बाबू, उसके बाद अपन बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की, मतलब को प्राइम नंबर की। वे दो संख्याएं जिनका मौसो एक हो भैया वो सहअभाज्य संख्या है। जैसे कि सपोज दैट 1 2 ले लो और 3 ले लो, इनका जोड़ा बना लो। 5 और 7 का जोड़ा बना लो। उसके बाद 7 और 9 का जोड़ा बना लो। इस तरह के नंबर जितने भी अभाज्य संख्या, एक अभाज्य एक भाज्य भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना। जैसे 3 और 4 को ले सकते हैं आप, इसमें एक भाज्य है एक अभाज्य संख्या है, उसका जोड़ा बनाओ। जिस दो संख्याओं का मौसो एक आ जाए वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो मेरे बच्चों अब यहां पर देखा जाएगा कि सर क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? हाँ बिल्कुल होगी। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, इसीलिए नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक क्लास जो है ना आपको कम से कम 2 क्लासों में खत्म होगी। इसलिए मेरे रसगुल्लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भर भर के करो ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझा सकूं मैं। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करना और प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।